हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा का 7वां जो लेसन अपूर्ण है, मैंने थोड़ा सा कुछ काम की वजह से मैंने कंटिन्यू नहीं किया। इसके लिए आज हम उस अपूर्ण इतिहास का एक पृष्ठ, एक हिस्सा, एक संकलित से लिया गया एक यहाँ पे कहानी है, यानी जो कि एक हिस्सा या पान पेज जो लिखा गया है। यहाँ पे जो है इतिहास जो कि आज़ादी के लिए हमने देखे हैं, स्वतंत्रता के लिए, यानी हमने 1857 से लेकर हम क्या है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का कार्य किया है, यानी हुकूमत अंग्रेजों की रही है। लेकिन फिर भी हमें क्या है, यानी आज़ादी 1947 में हमें क्या है प्राप्त हो गई। लेकिन यहाँ पे एक इस दौरान यानी 90 से 100 साल के बीच में यानी बहुत सारे जो है यानी युद्ध हुए, लड़ाई हुई या कई लोग मारे गए, उसमें का ही एक हिस्सा जो है यहाँ पे क्या है बताने का कार्य किया गया है कि एक समय जो था 12 अप्रैल 1919 जो था वह दिन यानी क्या था, यानी एक हिंदुस्तान के लिए क्या था, एक काला दिन जिसे कहा जाता है, या फिर एक बहुत ही बुरा दिन यानी क्या है रहा है। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लाहौर में जो एक मस्जिद है, लाहौर आज पाकिस्तान में है, लेकिन आज़ादी से पूर्व यानी आज़ादी से पहले यानी वो हिंदुस्तान का एक हिस्सा था। तो यानी लाहौर में एक यानी एक मस्जिद में नमाज होने के बाद, दोपहर के समय नमाज होने के बाद एक आम सभा रखी गई है। उस सभा में यानी लोग जमा हुए हैं और मस्जिद में इस सभा का आयोजन किया गया था। और इस मस्जिद में जो सर्वधर्म के लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया था, बुलाया गया था, यानी सब लोग यहाँ पे आए थे। यानी एक मस्जिद जो है यानी एक इबादत करने की जगह है, और दूसरी बात जो थी एक आज़ादी की इबादत, यानी क्या थी, आज़ादी के लिए यानी इबादत करने के लिए लोग यहाँ पे क्या है इकट्ठा हुए थे। दो कार्य यहाँ पे क्या है बताने का कार्य किया गया है। यहाँ खड़े होकर एक युवक ने हुंकार भरकर यानी क्या है कहा गया है कि यानी बुजुर्गों और दोस्तों, यानी आज हम क्या है यानी कसम खाते हैं कि हमारा देश आज़ादी के लिए अपना खून भी क्या है नहीं, यानी आज़ादी कराने के लिए है क्या है एक युवक, यानी आम सभा है, सभा चल रही है, सभा में जो है यानी कार्य हुआ, और जो अंग्रेजों की जालिमाना जो कि जुल्मशाही जो थी यानी उसके खिलाफ हम क्या है यानी आवाज उठाएंगे, ऐसा यहाँ पे क्या है बताने का कार्य यानी एक युवक ने यानी क्या है कह दिया। यानी जो हुकूमत है, यानी जो हुकूमत थी हमारे ऊपर मदहोश होकर, मदहोश मतलब क्या है मनमानी से हमारे ऊपर क्या है यानी अत्याचार जुल्म यानी अंग्रेजों द्वारा क्या है किया जा रहा था, उसी को हमें क्या है यानी अपने बढ़ते कदम क्या है आगे क्या है आगे क्या है बढ़ाने का कार्य करेंगे। अब यहाँ फिर सभा में एक नवयुवक नवयुवक कह रहा हूँ, एक सफेद दाढ़ी वाले मौलवी साहब ने युवक के बैठने के बाद यानी जो युवक उठ खड़ा होकर क्या है यानी बताने लगा था कि हम जो आज़ादी है, हमें आज़ादी पाना है, तो उसके लिए हमें जो है हर कदम हम क्या है लड़ेंगे, उसके लिए क्या है हम यानी क्या है तत्पर रहेंगे। फिर उसके बाद होने के बाद यानी एक यानी जो दाढ़ी वाले मौलवी साहब मौलवी अहमद खड़े होकर कहने लगे, अभी जो कुछ बरखुरदार, उनका नाम था अब्दुल करीम, ने जो बातें कही है मैं उन्हीं के बातों को क्या है ताहिद करता हूँ। ताहिद करना मतलब क्या है, उन बातों का क्या है समर्थन यानी क्या है करता हूँ, यानी समर्थन करते हुए उनके बातों को मैं आज यहाँ पे क्या है यानी एक अपनी राय यानी जाहिर करता हूँ। इस जो जुलूस मतलब क्या है रैली जो होगी, जो आज़ादी के लिए जो हम लड़ने वाले हैं, उसका जो लीडर जो होगा यानी कौन होगा, यानी खुशीराम का नाम पेश किया गया। यानी जो एक आज़ादी के लिए जो खुशीराम है, वो खुशीराम हमारे आज़ादी की क्या है यानी कौन रहेंगे, लीडर रहेंगे, यानी क्या है मुखिया रहेंगे। हम उनके निदर्शन यानी क्या है उनकी कही गई बातों को, उनके बताए गए यानी क्या है यानी सलाह से हम क्या है अपना कार्य आगे बढ़ाएंगे। और सभी ने खुशीराम को क्या है समर्थन दिया, खुशीराम खड़े यानी क्या है यानी खुशीराम को क्या है खड़ा किया गया। खुशीराम भी यानी क्या है खड़ा होकर यानी यहाँ पे क्या है यानी संबोधित कर रहा है सभा को,
ये जो सभा यानी मस्जिद में चल रही है, यानी कहा गया यानी क्या है, जो जुल्मशाही जो है धारा यानी जो कानून बनाया हुआ है, उस कानून के खिलाफ हम क्या है युद्ध यानी क्या है लड़ेंगे। और वो खुशीराम जो है वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें क्या है वादा दिलाता हूँ, स्वयं को भाग्यशाली समझता हूँ, यानी आशीर्वाद है और शुभकामनाएं मेरे साथ है। तुम्हें क्या है यानी जो अब्दुल यानी क्या है अब्दुल करीम जो यानी जो कहा है उसकी कसम को दोहराता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ, अपने हिंदू संस्कारों को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ, मस्जिद में बैठकर किए गए संकल्प को पूरा करूंगा। संकल्प है, सोच है, यानी उसे क्या है मैं उसे जो ठान लिया गया है आज मस्जिद में बैठकर, उस ठान लिए गए बातों को मैं क्या है पूरी तरह से क्या है प्रण करता हूँ, यानी क्या है संकल्प करता हूँ और अपने साक्षी कर प्रतिज्ञा लेता हूँ, यानी क्या है मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ हमारे जो कि हिंदू धर्म में जो कुछ भी यानी क्या है संस्कारों के अनुसार मैं इस बात को क्या है यानी प्रतिज्ञा करता हूँ, मस्जिद में बैठकर किए गए संकल्पों को पूरा करके दिखलाऊंगा। जो मस्जिद में आज हम बैठकर जो कुछ भी सोचे हैं, जो कुछ तय किए हैं, तय किए गए कार्य को मैं क्या है पूरी तरह से यानी करके दिखाऊंगा, ऐसा वादा यानी हमारे क्या है खुशीराम ने क्या है किया गया है। क्योंकि खुशीराम का नाम किसने दिया था, मौलवी अहमद अली ने खुशीराम का यहाँ पर क्या है नाम दिया था, तो इसीलिए उसने क्या है उस पद को यानी क्या है स्वीकार किया और अब्दुल करीम की जो कुछ भी यानी जो कही गई कसम थी उस कसम को दोहराकर उसने भी उसे क्या है मान लिया और कहा कि मैं यानी पूरी तरह से यानी इस संकल्प को जो आज हमने तय किया है उसे पूरा कर कर दिखलाऊंगा। लाहौर की हीरा मंडी के चौक पर अब तिरंगा झंडा लहराएगा, हमारी यह आम सभा अब वही रहेगी, यानी क्या है होगी। यानी उसने कहा यानी जो लाहौर है, लाहौर में जो सभा चल रही है, जो एक हीरा मंडी के चौक में, क्योंकि एरिया है, क्षेत्र है, जो मुख्य क्षेत्र है, वहां पे हमारा तिरंगा लहराएगा। और ये जो सभा है अब इसके बाद हमारी सभा वही आम सभा के तौर में क्या है रूप में क्या है होगी, ऐसा क्या है यहाँ पे खुशीराम ने क्या है यानी बताने का कार्य किया गया। यहाँ तक हमने क्या है यानी पिछले पीरियड में क्या है हमने देखे थे। अब आज हम उसके अगला हिस्सा जो है यानी क्या है पूर्ण यानी उसे क्या है करते हैं। मस्जिद की सभा विसर्जित हो गई, दीवानों का दल खुली सड़क पर पहुंच गया। यानी जो मस्जिद में जो सभा थी वो सभा क्या है विसर्जित यानी क्या है समाप्त हो गई, यानी क्या है समाप्त कर दी गई। जो मस्जिद में जो नमाज के दौरान नमाज होने के तुरंत बाद इस सभा का आयोजन किया गया था, यानी सभी धर्म जाति के लोगों को क्या है आमंत्रित किया गया था मस्जिद। ऐसा नहीं है कि किसी भी भगवान यानी प्रार्थना स्थल में यानी ऐसा नहीं कि यानी विशिष्ट लोग ही जा सके, ऐसा कहीं पर नहीं है। हम हर एक धर्म के यानी क्या है यानी धार्मिक स्थल पर क्या है जा सकते हैं। जैसे मस्जिद मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारा है, हर जगह पर हम क्या है जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या जो सभा थी मस्जिद में वो सभा वहाँ पे क्या है विसर्जित कर दी गई। और फिर दीवानों का दल, दीवाने मतलब क्या है आजादी के दीवाने मतलब शब्दशः आप ऐसे कहेंगे कि मतलब जो आज हम देखते हैं यानी गली में भटकने वाले दीवाने हैं, वो दीवाने नहीं है। यानी ये दीवाने किस चीज के थे, यानी आजादी यानी हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले में से एक यानी लोग थे। यानी दल मतलब क्या है यानी टीम समूह, यानी खुली सड़क पर पहुंच गए, यानी क्या है वहां से निकल कर क्या है खुली सड़क पर पहुंच गए। उस दिन निषेध आज्ञा के बावजूद लाहौर के गली और कूचों से निकल कर लोगों की धाराएं जन सागर में मिलने लगी। यानी जो निषेध आज्ञा मतलब क्या है, वह आज्ञा जिसके द्वारा सड़कों पर झुंड बनाकर चलने की मनाही हो। यानी निषेध आज्ञा मतलब क्या है, मतलब हम क्या है एक इकट्ठा नहीं हो सकते। ये जो नियम बनाया हुआ था उस नियम को क्या है तोड़कर उसके बावजूद गली और कुंचों से निकलकर, यानी क्या है घरों से गलियों से कांचों से घरों में से निकलकर यानी लोगों की धाराएं जन सागर में मिलने लगी। धारा मतलब क्या है छोटे छोटे क्या है यानी समूह,
यानी क्या है, छोटे छोटे यानी 10-5 लोग मिल कर क्या है, जनसागर। जनसागर मतलब क्या है, लोगों का बहुत बड़ा क्या है, समूह यहाँ पे क्या है, बन गया था। अब यहाँ पे भारत माता की जय के नारों से वातावरण गूंजने लगा था। लोग ठान लिए थे कि अब ये जो तिरंगा है यानी कहाँ पे यानी लहराना है, हीरा मंडी की चौक पर। हिंदुस्तान का तिरंगा हीरा मंडी की चौक पर लहराएंगे, ये जो है ठान लिए थे। और लोग घरों से बाहर पड़ गए थे, यानी जो निषेध आज्ञा थी, जो कि हम एक जगह पे एक समूह कर हम नहीं जा सकते, ऐसे जगह को क्या है उन्होंने यहाँ पे क्या है यानी विरोध कर यानी सब लोग क्या है यानी बाहर निकल आए थे। और निकल कर जनसागर जो है यानी लोगों का समूह, भीड़ इतनी बढ़ गई थी, यानी उस भीड़ से क्या है यानी नारे लगाने लगे थे। कौन से नारे लगाने लगे थे, कौन से नारे लगाने लगे थे, यानी भारत माता की जय के नारों से क्या है पूरा का पूरा वातावरण क्या है यानी क्या है गूंजने लगा था। हीरा मंडी चौक के चबूतरे के उस ओर खड़ा हुआ अंग्रेजी फौजी दस्ता बंदूकें संभाल कर तैयार हो गया था। और यहाँ पे जो था यानी क्या है, समूह जमावबंदी जिसे कहा जाता है, ये जमावबंदी एक कानून था, यानी लोगों को इकट्ठा नहीं होने देना। जब हम एक हो जाते हैं तो क्या है, हमें यानी कोई भी, जैसे कि आज कहा जाता है 144 जो कि आर्टिकल है, यानी वो उसी के लिए लगाया जाता है जहाँ पे जमावबंदी के लिए क्या है इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ भी जो है यानी हीरा मंडी का चबूतरा जो है, चबूतरा मतलब क्या है, चौक जो है यानी कट्टा जो है, यानी उस चौक के चबूतरा क्या है, कट्टा जिसे कहा जाता है। यानी चबूतरे के उस ओर यानी दूसरी ओर एक तरफ से लोग आ रहे हैं, दूसरी ओर क्या है अंग्रेजी फौजी दस्ता बंदूकें संभाल कर तैयार हो गया था। नहीं, बंदूकें, तलवारें, जो कुछ भी है यानी जो साहित्य है यानी उसे क्या है शस्त्र लेकर क्या है तैयार, यानी क्या था तैयार था अंग्रेजी ऑफिसर। फौज के नेता नवाब मोहम्मद अली की ओर सबकी नजरें उड़ गई। यानी वहां पे कौन था, यानी मोहम्मद अली, यानी जो नवाब मोहम्मद अली यानी हिंदुस्तान के ही लोगों को उन्होंने क्या है यानी अपने फौज में क्या है शामिल किए हुए थे। तो यहाँ पे भी अपने हिंदुस्तान का एक व्यक्ति था जो कि अंग्रेजों के लिए क्या है काम करने लगा था, और सबकी नजरें उसकी ओर क्या है उड़ गई। नवाब साहब, अंग्रेजों की नौकरी छोड़कर देशभक्ति में शामिल हो जाइए, मौलवी साहब ने चिल्लाकर कहा। जो मौलवी साहब थे कौन थे, अहमद अली जो थे, उन्होंने कहा अंग्रेजों की नौकरी छोड़ दो, और अंग्रेजों की नौकरी छोड़कर देश की आजादी के लिए देशभक्ति में क्या है शामिल हो जाओ। नवाब साहब गरज उठे, मेरा हुक्म है कि तुम लोग जुलूस ही खत्म कर दो और इधर बिखर जाओ। यानी नवाब साहब यानी क्या है गरज उठे, यानी क्या है यानी आवाज जोर से निकाले और कहने लगे, तुम्हें मेरा यह हुक्म है, यानी मेरा यह आदेश है, यानी ऑर्डर है कि तुम अपना जो जुलूस लेकर आए हो ये जुलूस यहीं पे समाप्त करो और यहीं से तुम क्या है बिखर कर चले जाओ। यानी क्या है इधर उधर बिखर जाओ, मतलब क्या है अलग अलग हो जाओ। यदि अगर आप समूह बनाते हो तो मुझे क्या है कानूनन, यानी जैसे कि होता है देखो, जैसे जमा होता है, भीड़ इकट्ठा होती है तो क्या है यानी क्या है फायरिंग जिसे कहा जाता है, गोली चलाई जाती है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है वो कह रहा है नहीं, मेरा हुक्म है तुम्हारा जो कुछ भी जुलूस है वो जुलूस यहाँ पे क्या है समाप्त कर दो और तुम यहीं से क्या है इधर उधर बिखर जाओ। यदि तुम में से कोई भी आगे बढ़ा तो हमारी बंदूकों की मुंह खुल जाएगी। मुंह मतलब क्या है, बंदूक से क्या है गोली निकल जाएगी। यदि तुम अगर आगे बढ़ते हो तो यानी हमें मजबूरन या फिर हमारे बंदूकों की गोली क्या है यानी बाहर यानी आ जाएगी। मतलब मुंह खुल जाना मतलब क्या है, बंदूकों से क्या है गोलियां बरसने लगेगी। नवाब साहब रोकिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। तिरंगे झंडे को और ऊंचा उठाते हुए खुशराम ने सिंह गर्जना की। अन्यायों के विरुद्ध आवाज उठाने वालों की न जुबान रुकी जा सकती है और न उनके बढ़ते हुए कदम। नवाब साहब ने कहा
यानी कहा, अंग्रेजी ऑफिसर ने कहा कि क्या है, नवाब साहब ने, यानी तुम यहीं से वापस चले जाओ, यदि यहाँ से अगर वापस नहीं चले जाते तुम्हें क्या है, हमारे बंदूकों से क्या है गोलियां यानी क्या है निकल जाएगी, इसलिए तुम यहीं से चले जाओ। इसलिए उनको उत्तर देते हुए नवाब साहब को उत्तर देते हैं यहाँ पे खुशीराम ने कहा, नवाब साहब रोकिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। वो कह रहा है यानी कौन, खुशीराम, क्योंकि उस यानी समूह का यानी उस यानी जुलूस का, जो रैली का यानी कौन था मुखिया, यानी खुशीराम था। खुशीराम ने कहा रोकिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। आप साहब आप कह रहे हो कि यानी यदि इसके आगे बढ़ोगे तो क्या है, हमारे मुंह यानी बंदूक की मुंह की गोलियां यानी क्या है यानी मुंह खुल जाएंगे। तो यानी यहाँ पे मैं खुद आगे बढ़ता हूँ, ऊंचा तिरंगे झंडे को और ऊंचा बढ़ाते हुए खुशराम ने सिंह गर्जना की। जो उनके हाथ में तिरंगा था, जो झंडा था, उस झंडे को और ऊंचा उठाते हुए क्या है यानी वो आगे बढ़ने का लगा, सिंह गर्जना, जैसे कि शहर दहाड़ता है आवाज, उसी तरह से यहाँ पे क्या है वो खुश यानी क्या है खुशीराम आवाज लगाते हुए, अन्यायों के विरुद्ध आवाज उठाने वालों की ना जुबान रोकी जा सकती है और ना उनके बढ़ते कदम। यानी वो कह रहा है यानी अन्याय के विरुद्ध यानी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वालों की, जो अन्याय हो रहा है, क्योंकि यानी अन्याय हो रहा था हमारे ऊपर, यानी हमारे ऊपर अन्याय ही था, किसका अन्याय था, यानी ये अंग्रेजों का अन्याय था। और अन्याय, इतना अन्याय कि उन्होंने क्या हमें क्या है जीना मुश्किल हुआ था। आज हम जो कुछ भी है, आज जो भी हम इस आज़ादी के माहौल में रहते हैं, ये हमारे जो कि स्वतंत्र सेनानी जो है, जो आज़ादी के लिए जो लड़कर हमें आज़ादी दिलाने वाले हैं, इन्हीं की बदौलत हम क्या है यानी आज़ादी से क्या है हमारी ज़िंदगी क्या है जीने का क्या है कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो है यानी क्या है खुशीराम ने यानी सिंह गर्जना की, यानी जोर से कहा, यानी जो अन्याय के विरुद्ध यानी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वालों की जुबान रोकी नहीं जा सकती। यानी जो आवाज है अन्याय के विरुद्ध बोलने की जो हिम्मत है उसे नहीं रोका जा सकता, ना ही यानी उसके विरोध में, अन्याय के विरोध में उठने वाले कदमों को भी क्या है नहीं रोका जा सकता। बढ़ते हुए कदम, मेरी छाती खुली है, उन्होंने कहा था ना, नवाब साहब ने कहा था कि यदि आप अगर बढ़ोगे आगे तो हमारे बंदूक से क्या है गोलियां बरसेंगी। तो वो यहाँ पे उसे उत्तर देते हुए कह रहे हैं यानी मैं आगे बढ़ता हूँ, यानी मैं आगे बढ़ता हूँ, तुम्हें रोकना है तो रोक लो। और यानी यहाँ पे जो है उन्होंने कहा जो अन्याय के विरुद्ध बोलते हैं या उनके खिलाफ जो आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोगों को कोई भी क्या है रोक नहीं सकता है। मेरी छाती खुली है, यानी वो कह रहे हैं मेरा सीना, मेरी छाती, चेस्ट यानी क्या है खुली है, आप अपनी बंदूकों के मुंह खोलिए। कौन, खुशीराम, मैंने उसे क्या है नवाब को क्या है उत्तर दे रहे, कह रहे हैं यानी आप आपकी बंदूकों के मुंह खोल सकते हैं और हमें क्या है यानी मार सकते हैं। चौक के चबूतरे पर तिरंगा लहराकर मैं उसे संकल्प को पूरा करूंगा। यहाँ पे जो है यानी नवाब से यानी उत्तर देते हुए कह रहे न मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यानी मैं अन्याय के विरुद्ध हूँ, न मेरी आवाज रुकेगी न ही मेरे कदम रुकेंगे, मैं आगे ही आगे क्या है बढ़ता जाऊंगा। और मैं ये कब तक चलेगा मेरा, यानी इस चबूतरे पर जो चौराहा है, यानी जो चौक है, उस चौराहे पर, उस चबूतरे पर इस तिरंगे को लहराने का जो संकल्प लिया है मैंने, संकल्प मतलब क्या है प्रण किया है, प्रण लेना मतलब ठान लिया है, इस संकल्प को पूरा नहीं करता जो एक हिंदू ने मस्जिद में बैठकर किया है। यानी वो कह रहा है यानी मैंने जो संकल्प किया है उसे पूरा करूंगा, और एक हिंदू एक मस्जिद में बैठकर संकल्प किया है। संकल्प कहाँ पे किया गया था, मस्जिद में बैठकर किया गया था। तो वो यहाँ पे उस बात को बता रहे नवाब मलिक को उत्तर देते हुए कह रहे एक हिंदू ने मस्जिद में बैठकर यह संकल्प किया है। खुशीराम हाथ में झंडा थामे आगे बढ़ा।
खुशीराम जो है यानी वो यानी नवाब को यानी क्या है, नवाब साहब को यानी उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं यानी मैंने एक संकल्प किया है, मैंने एक प्रण लिया है, मैंने ठान लिया है। यानी कहाँ पर ठान लिया है? एक हिंदू ने यानी धर्म से एक हिंदू है और उसने मस्जिद में जाकर, मस्जिद में बैठकर ये ठान लिया है, यानी वहां पे यानी वादा कर कर यानी क्या है, संकल्प कर कर वो वहां से क्या है आया हुआ है। खुशीराम हाथ में झंडा थामे आगे बढ़ा। खुशीराम जो है यानी अपने हाथ में झंडा लेकर क्या है आगे बढ़ने लगा। दन्न से एक गोली उसकी छाती में समा गई, यानी उसने जितना कहना था वो कह दिया और कहकर वो अपने हाथ में झंडा लेकर यानी वो खुशीराम जो है यानी आगे बढ़ने लगा। तो यानी वहां पे दन्न से एक गोली उसकी छाती में समा गई। एक गोली यानी उसकी छाती में यानी क्या है, देखिए यानी अंत में जो है यानी क्या है, यानी अंग्रेजी जो अधिकारी था यानी नवाब साहब, यानी उसने यानी यहाँ पे खुशीराम की छाती में क्या है गोली क्या है मारने का कार्य किया है। खुशीराम ने दूसरा कदम आगे बढ़ाया और दूसरी गोली उसकी बगल को चीर गई। मतलब क्या है, यानी जो छाती जो है, छाती से बाजू से जो है चीर कर यानी क्या है चली गई। शेर की तरह दहाड़ता हुआ, पागलों की तरह झूमता हुआ, खून के फंवारे छोड़ता हुआ खुशीराम आगे बढ़ गया। पहली जो है यानी सीने में लगी पहली गोली, दूसरी गोली यानी जो बगल से यानी क्या है बगल को छन्नी करते हुए यानी क्या है यहाँ पे जो बगल है वहां से वो गोली क्या है निकल कर चीर कर गई। वो फिर भी क्या है वो वहां पे रुका नहीं है, यानी शेर की तरह दहाड़ता हुआ, जैसा शेर है शेर की तरह दहाड़ता हुआ, पागलों की तरह झूमता हुआ, जैसे पागल झूमते हैं। यानी ये पागल कौन से थे? आजादी के दीवाने थे, यानी आजादी के दीवाने की तरह क्या है वो झूमता हुआ, खून के फवारे छोड़ता हुआ। यानी खून यानी क्या है फवारे मतलब क्या है खून पिचकारियां शरीर से क्या है छोड़ता हुआ खुशीराम आगे बढ़ने लगा। दनादन 7 गोलियां उसकी देह में समा गई। दनादन एक के पीछे एक, पहले 2 गोलियां लगी फिर भी वो क्या है अपने कदम को रोका नहीं, झूमता हुआ आगे बढ़ा, यानी शेर की तरह दहाड़ता हुआ आगे बढ़ने ही लगा। मैंने अपना खून यानी जमीन पर जैसे फवारते हुए यानी क्या है फवारे छोड़ता हुआ यानी क्या है आगे बढ़ता गया। फिर उसके शरीर में एक साथ दनादन 7 गोलियां उसके देह में समा गई, लेकिन उसके बढ़ते हुए कदमों को रोक न सकी। यानी उसके शरीर में कितने गोलियां समाई गई? यानी 7 यानी क्या है गोलियां समाई गई, यानी क्या है 7 गोलियां उसे क्या है यानी क्या है खुशीराम को मारने का कार्य किया गया। लेकिन फिर भी इतने गोलियां लगने के बावजूद भी खुशीराम जो था अपने कदम को क्या है नहीं रोकने लगा था, क्योंकि यानी उसने संकल्प किया था, ठान लिया था, इसलिए वो क्या है यानी उस गोलियों का भी क्या है यानी मुकाबला करते हुए, गोलियां शरीर में समा कर लेकर भी क्या है वो आगे बढ़ने लगा था, आगे बढ़ता ही गया और ना ही उसके कदम को क्या है किसी ने क्या है रोक सकी। चबूतरे पर चढ़कर उसने झंडा खड़ा कर दिया। यानी क्या है चबूतरे पर जो चौक था, जो चौराहा था, यानी जो चौराहे पर जो यानी क्या है यानी तिरंगा लहराने का जो संकल्प किया था, उस संकल्प को पूरा करने के बाद ही रोकूंगा ऐसा नवाब को जो उत्तर दिया था, उसे पूरा करने के बाद ही चबूतरे पर चढ़कर उसने झंडा खड़ा कर ही दिया। चबूतरे पर जाकर देखिए चित्र में, पिछले चित्र में दिखाया गया है, चबूतरे पर क्या है झंडा खड़ा कर दिया। 8वीं गोली मृत्यु का रूप धारण करके आई और खुशीराम के मस्तक को फोड़ती हुई उस पार पर निकल गई। जो 7 गोलियां लगे फिर भी खुशीराम रुका नहीं, आगे ही आगे क्या है बढ़ता रहा और कबूतर यानी जो चबूतरा है, जो चौक है, चौराहा है, उस चौराहे पर क्या है उसने झंडे को क्या है खड़ा ही कर दिया, जहाँ पे उससे झंडा यानी क्या है तिरंगा लहराना था, उस तिरंगे को वहां पे लहराया। लेकिन लहराने के बाद 8वीं गोली जो आई यानी मृत्यु का रूप धारण कर आई, मतलब क्या है 8वीं गोली लगने के बाद ही क्या है वो मृत्यु हो गया, रूप धारण करके आई और खुशीराम के मस्तक को फोड़ती हुई, मस्तक मतलब क्या है माथे पर
यानी क्या है, गोली उसे क्या है फोड़ती हुई पार निकल गई, यानी क्या है माथे पर मस्तिष्क पर क्या है लगकर गोली क्या है निकल गई। झंडा फहराकर वह वीर धराशायी हो गया। धराशायी मतलब क्या है, जमीन पर गिर गया। झंडे को लहराया, झंडा लहराया, तिरंगे को लहराने का कार्य किया। यहाँ पे कौन, खुशीराम ने, जो 8वीं गोली उसके मस्तिष्क पर लगी और यानी वो क्या है वीर जो था, यानी कौन, खुशीराम, यानी गोली लगने के बाद क्या है धरती पर धराशायी, यानी क्या है धरती पर गिर पड़ गया। आज़ादी का वह दीवाना अपने जीवन की कुर्बानी दे गया। जो आज़ादी पाने के लिए जो दीवाने की तरह क्या था, यानी निकल पड़ा था, वो दीवाना जो है अपनी कुर्बानी, अपनी जान की बलिदान, यानी जो है अपना जिंदगी बलिदान इस देश के लिए क्या है कर दिया था। उसके गम में मंदिर में घड़ियाल और मस्जिद की आजान मौन रह गई। घड़ियाल मतलब क्या है, मस्जिद का जो कि घंटा है, घंटी जो है, और मस्जिद की आजान मौन रह गई। और मतलब क्या है, सारा का सारा माहौल क्या है खामोश, यानी क्या है हो गया था। लाहौर में उसकी शव यात्रा में 50,000 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हुए थे। यानी क्या है, यानी देखिए यहाँ पे जो है कितने लोग थे, 50,000 से भी अधिक व्यक्ति क्या है उसके अंतिम संस्कार में, शव यात्रा में, जो यात्रा निकाली जाती है, जैसे कि मरने के बाद जो निकाला जाता है यात्रा, उसके बॉडी को लेकर जाते हैं, तो उस यात्रा में यानी 50,000 से भी लोग क्या है अधिक यानी शामिल हुए थे। इस तरह से यहाँ पे एक अपने जीवन की कुर्बानी देने वाला एक खुशीराम, जो कि आज़ादी के पन्नों में यानी पृष्ठ में, यानी क्या है पृष्ठ, इतिहास का एक पृष्ठ जिसे कहा जाता है, ये जो व्यक्ति है आज़ादी के लिए अपनी जान की बलिदान देने वाला क्या था व्यक्ति था। यानी इसी तरह से यहाँ पे जो है हमारे, यानी सॉरी यहाँ पे मैंने बोर्ड पे जो है संकलित किया गया है, वो गलती से हुआ है। यानी यहाँ पे जो हमारे कवि जो है यानी श्री कृष्ण सरल, मैंने पहले पीरियड में, पहले वीडियो में जो उनका परिचय भी बताया है, श्री कृष्ण सरल जी यहाँ पे क्या है इस इतिहास का एक पृष्ठ, ये जो लिखे हैं यहाँ पे बताने का कार्य, इतिहास का एक हिस्सा, एक घटना को यहाँ पे उन्होंने क्या है दर्शाने का कार्य किया गया है। यानी एक जो कि आज हमें पता चला कि खुशीराम जो है यानी आज़ादी के लिए क्या है यानी अपनी जान की आहुति यहाँ पे क्या है दे दी थी। यहीं पे यहाँ पे जो है समाप्त होता है। अगला जो कुछ भी पार्ट रहेगा हम अगले पीरियड में देखेंगे। अगला जो है सुनेली का कुआं, जो है ये पार्ट हमें क्या है देखना है। यहाँ पे जो है यानी शब्दार्थ लिखने हैं, उसके बाद विकल्प लिखिए। तिरंगा कहाँ लहराना था? दिल्ली के लाल किले पर, हीरा मंडी के चौक पर, इंडिया गेट पर, सभी जगह पर। यानी कहाँ पे लहराना था आपको पता है, यानी वो लिखिएगा। अंग्रेजी फौजी दस्ता के नेता थे, यानी कौन थे अंग्रेजी दस्ता के नेता? अंग्रेजी फौजी में कौन था, यानी कौन व्यक्ति था? नवाब मोहम्मद अली, अब्दुल करीम, खुशीराम, यानी कोई नहीं, यानी कौन थे, यानी आपको यहाँ पे दिया गया है, देखिए उसे आपको क्या है उत्तर लिखना है। उसके बाद खुशीराम की कितनी गोलियां लगी? खुशीराम को कितने गोलियां लगी? तो कितने लगी थी, यानी 2, 3, 5, 8। देखिए कितने लगे थे आपको पता है, आप लिख सकते हो। लघु उत्तरीय लिखिए, दीर्घ उत्तरीय लिखिए, किसने और क्यों कहा ये भी लिखिए। बाकी का भाषा ज्ञान जो है आपको क्या है 4 प्रकार के 4 शब्द लिखो, यानी यहाँ पे जो दिए गए हैं आपको क्या है लिखना है। यानी भाषा ज्ञान जो है आपको किताब में ही क्या है करना है। इसी तरह से यहाँ पे क्या है समाप्त होता है। यहीं पे रुकते हैं। यदि किसी को कुछ समझ में ना आए, किसी शब्द का अर्थ अगर समझ में ना आता हो तो क्या है पूछ सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।